हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में मजे में होंगे। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि मात्रा कौन सी यूज करनी है, छोटी ई की या बड़ी ई की। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जो कि हम हमेशा ही लेते हैं। हाँ, अब सबसे पहले आप इस चिन्ह को ध्यान से देखिए। जब हम इसे अक्षर से पहले लगाते हैं और इसका साउंड होता है छोटा, तो ये छोटी ई की मात्रा कहलाता है। हाँ, अगर इसी चिन्ह को हम अक्षर के बाद लगाते हैं और इसका साउंड होता है थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा, तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। ई, ई, ई। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। हाँ, इतना करने के बाद हम इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और मात्रा को लगाने का और सोचने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये है एक विमान का। हाँ, जब हम विमान बोल रहे हैं तो हमें ये सुनाई दे रहा है ध्यान से कि हमने विमान बोला। विमान मतलब व के ऊपर हमें छोटी ई का साउंड सुनाई दे रहा है। हमने विमान नहीं बोला। हाँ, हमें सिर्फ यही देखना है कि हमने बोला क्या है। इसलिए आपको रीडिंग में करेक्शन जरूर करनी है। तो जब हमने विमान बोला तो हमें साउंड कहां सुनाई दिया? व के साथ। व के साथ हमें इक साउंड जुड़ता हुआ सुनाई दिया। तो जिस अक्षर में हमें साउंड जुड़ता हुआ सुनाई दे रहा है, हम उस अक्षर के ऊपर मात्रा का प्रयोग करते हैं। व इक वि मान, विमान, विमान। अब दूसरा देखिए, यहां कुछ बादल है और बादलों से बारिश हो रही है। अक्षर लिखे हुए हैं बारिश। अब हम इसे बोलकर देखेंगे। बारिश, बारिश। बारिश में भी हमने र पर छोटा साउंड सुना। हाँ, तो जब हमने छोटा साउंड सुना तो मात्रा भी कौन सी आएगी? छोटी ई की। बारिश, बारिश। ये बारिश नहीं है। बहुत ध्यान से हमें अक्षरों को देखना है। अब यहां देखिए, ये कौन है? लड़की। हाँ, अब हम लड़की को बोलकर देखेंगे। लड़की, लड़की। जब हमने लड़की बोला तो हमने लड़की मतलब उसको लंबा किया। लड़की। बाद में एक साउंड की छोटी सी टेल भी निकाल दी। लड़की। तो इसका मतलब क पर हमें बड़ी ई का साउंड सुनाई दे रहा है। ये देखिए, तो यहां पर मात्रा कौन सी लगी? बड़ी ई की। लड़की। अब यहां पर बादलों में जब बारिश हुई तो बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है। अब इसे आपने बहुत ध्यान से सुनना है। बिजली, बिजली। ब पर हमें छोटा साउंड सुनाई दे रहा है। बी ज ली, बी ज ली। जब आप इसे धीरे धीरे बोलकर देखेंगे तो आपको साउंड बहुत ध्यान से समझ में आएगा। मतलब ब पर हमें छोटी ई का साउंड सुनाई दे रहा है तो हमने ब पर लगा दी छोटी ई की मात्रा। और उसके बाद ज पर हमें कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा। ल पर हमें बड़ी ई का साउंड सुनाई दे रहा है। बी ज ली। तो ल पर कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की। ये आ गया बिजली। अब चलते हैं दूसरे शब्दों की ओर। ये है एक तकिया। तकिया। त पर हमें कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा। क पर हमें छोटी ई का साउंड सुनाई दे रहा। तकिया, तकिया। तो मात्रा कौन सी आएगी? छोटी ई की। तकिया। ठीक है ना? अब दूसरा देखिए, मछली। बोलते ही हमें समझ में आ गया कि हमने कौन सी मात्रा का इस्तेमाल करना है।
साउंड मात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो साउंड को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से उसका इस्तेमाल करना है। मछली, नेक्स्ट देखिए, तितली, तितली। पहले हमें त में छोटा साउंड सुनाई दे रहा है, ति त ली। अरे ये तो सेम बिजली की तरह है। तो पहले त पर छोटा साउंड, फिर ल पर बड़ा साउंड, ये बना तितली। लास्ट है गिलास। जब हम गिलास बोलते हैं तो हमें एकदम से स्ट्राइक करता है कि ग के ऊपर छोटा साउंड आता है, गिलास। ये गिलास नहीं है। हाँ, तो हम कौन सी मात्रा लगा देंगे? छोटी ई की। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान से ध्वनि को सुनना है और ध्वनि के हिसाब से हमें मात्राओं का प्रयोग करना है। तो चलिए अपनी किताब उठाते हैं, अभ्यास करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।